नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है, ऐसा मोड़ आता है जब हर दिशा में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही और मन पूरी तरह से निराश हो जाता है। हम कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते। यही वह समय होता है दोस्तों, जब हमें बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अपने अंदर झांकने की जरूरत होती है। यही वह समय होता है जब हमें अपने भगवान की, उस परम शक्ति की बातों को याद करना चाहिए जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे संतों ने हमें ऐसे कई रास्ते दिखाए हैं जो इस अंधकार से हमें बाहर निकाल सकते हैं। यह समय परीक्षा का होता है और इस परीक्षा में पास होने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही कुछ सरल लेकिन चमत्कारी उपाय जिनसे आप अपने खराब समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। यह सिर्फ टोटके नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक विज्ञान है। चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, चाहे जीवन में कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ गया हो, अगर आप विश्वास और श्रद्धा के साथ भगवान की कही बातों का पालन करते हैं तो जीवन में हर तूफान थम सकता है और एक नई सुबह का उदय हो सकता है। तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करना। आप सोच रहे होंगे इसमें क्या खास है, लेकिन दोस्तों, दिन का पहला विचार, पहली ऊर्जा आपके पूरे दिन की दिशा तय करती है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देव का स्मरण करें। वो कोई भी हो सकते हैं जिन्हें आप मानते हैं, शिव, कृष्ण, राम, हनुमान, दुर्गा मां या कोई भी गुरु। बस एक पल के लिए उनका ध्यान करें और मन ही मन उनसे प्रार्थना करें। यह प्रार्थना कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं है, बस एक सीधा सा संवाद है। अपने हृदय से कहें, हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे यह नया दिन दिया है। मुझे आज का दिन सही दिशा में बिताने की शक्ति दें। मुझे इतनी समझ दें कि मैं सही और गलत में फर्क कर सकूं। मेरे हर कर्म में, हर विचार में, हर शब्द में आपकी ऊर्जा हो। मुझसे आज कोई ऐसा काम न हो जिससे किसी का दिल दुखे। यह छोटा सा संवाद आपके और उस परम शक्ति के बीच एक पुल का काम करता है। जब आप इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आप अकेले नहीं होते। आपको महसूस होता है कि एक दिव्य शक्ति आपके साथ है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। यह आपको एक मानसिक कवच प्रदान करता है जो दिन भर की नकारात्मकता से आपकी रक्षा करता है। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारी है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और आप देखेंगे कि आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका और आपके जीवन को देखने का नजरिया कैसे बदलने लगता है। अब हम आते हैं दूसरे उपाय पर, जो कि ध्वनि और ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है। यह उपाय है मंत्र जाप। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें कुछ ऐसे शक्तिशाली मंत्र दिए हैं जिनके उच्चारण मात्र से हमारे आसपास और हमारे भीतर की ऊर्जा में अद्भुत परिवर्तन आ सकता है। इनमें से दो महामंत्र हैं, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये ब्रह्मांड की वो आदिम ध्वनियां हैं जिनमें सृष्टि की शक्ति छिपी है। आपको रोज सुबह स्नान के बाद पूजा स्थान पर बैठकर 108 बार इनमें से किसी एक मंत्र का जाप करना है। गायत्री मंत्र को बुद्धि और ज्ञान का मंत्र कहा जाता है। इसका जाप करने से हमारी बुद्धि प्रखर होती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और मन में सकारात्मक विचारों का संचार होता है। यह हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। जब आप इसका जाप करते हैं तो महसूस करें कि सूर्य की दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके सारे अंधकार को मिटा रही है। वहीं दूसरी ओर महामृत्युंजय मंत्र को जीवन रक्षक मंत्र माना गया है। यह मंत्र भय, रोग और अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा करता है। यह हमें हर प्रकार के बंधन से मुक्त करता है। जब जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या मन में किसी अनहोनी का डर हो, तो इस मंत्र का जाप एक अभेद्य कवच की तरह काम करता है। इस अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आप पाएंगे कि आपके अंदर एक असीम शांति और निर्भयता का उदय हो रहा है। हमारा तीसरा उपाय हमारे घर की ऊर्जा से जुड़ा है। हमारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र है। इस ऊर्जा को सकारात्मक और पवित्र बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसका सबसे सरल तरीका है प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना। अग्नि को वैदिक काल से ही ईश्वर का मुख माना गया है। यह एक ऐसा तत्व है जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाता है और नकारात्मकता को भस्म कर देता है।
जब आप दीपक जलाएं तो इसे सिर्फ एक रस्म की तरह न करें, इसे पूरे भाव और श्रद्धा के साथ करें। दीपक जलाते समय अपने मन में यह संकल्प लें, यह प्रार्थना करें, हे अग्निदेव, हे प्रकाश के स्रोत, यह प्रकाश मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे मन से हर प्रकार के अंधकार, हर प्रकार की निराशा और नकारात्मकता को दूर करे। जैसे यह ज्योति ऊपर की ओर उठ रही है, वैसे ही मेरे जीवन को भी ऊंचाइयों की ओर ले जाए। यह छोटा सा भाव उस दीपक की ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। यह एक छोटा सा कार्य आपके घर को एक मंदिर बना सकता है, एक ऐसा स्थान जहां सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां मां लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख समृद्धि आती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है। अब हम बात करेंगे चौथे महा उपाय की, जो सीधे देवों के देव महादेव से जुड़ा है। यह उपाय है शिवलिंग पर जल चढ़ाना। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही सरल पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं है, बस एक लोटा जल और सच्ची श्रद्धा ही काफी है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन अगर संभव हो तो आप प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। यह उपाय जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को शांत करने की क्षमता रखता है। इस पूजा को करने की एक सरल विधि है। एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरें, यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा कच्चा दूध और कुछ बेलपत्र भी डाल दें। फिर शिवालय जाकर या घर में ही स्थापित शिवलिंग पर धीरे धीरे जल की धारा अर्पित करें और मन ही मन या मुख से एयूएम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते रहे। यह मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं है, यह स्वयं शिव का स्वरूप है। जब आप जल चढ़ा रहे हो तो यह भाव रखें कि आप अपने मन की सारी चिंताओं, सारे कष्टों और सारी नकारात्मकता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। जब हम उस पर जल अर्पित करते हैं तो हम अपनी उग्र ऊर्जा, अपने क्रोध, अपनी बेचैनी को शांत कर रहे होते हैं। जल शीतलता का प्रतीक है। यह अभिषेक हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है। बेलपत्र चढ़ाने से हमारे तीनों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमारे ग्रहों की दशा को भी सुधारती है और जीवन में स्थिरता लाती है। जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से यह उपाय करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और उसे हर संकट से बचाते हैं। हमारा पांचवां उपाय उस देवता से जुड़ा है जो कलयुग के जागृत देव हैं, जो संकट मोचन है, यानी कि श्री हनुमान जी। यह उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ करना। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति नहीं है, यह एक शक्तिशाली रक्षा कवच है। इसमें इतनी शक्ति है कि यह हर तरह के भय, संकट, भूत प्रेत बाधा और नकारात्मक शक्तियों से हमारी रक्षा करती है। विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। जब भी आपका मन अशांत हो, किसी बात का डर सता रहा हो या आपको लगे कि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो बस कहीं शांत जगह पर बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय अपना पूरा ध्यान शब्दों के अर्थ पर लगाएं। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। ये पंक्तियां सिर्फ कविता नहीं है, ये सिद्ध वचन है। जब आप इन्हें विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो आप सीधे हनुमान जी की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। हनुमान जी बल, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। उनका स्मरण करने से हमारे अंदर भी इन गुणों का संचार होता है। हमें मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से शनि की 7.5 और ढैया के दुष्प्रभावों में भी कमी आती है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें निडर बनाता है। अगर आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, तो दिन में 7 बार या 11 बार इसका पाठ करें। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि कैसे एक अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है और आपके सारे संकट दूर हो रहे हैं। हमारा छठा उपाय कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यह उपाय है दान। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसे कई गुना करके लौटाता है, और सबसे बड़ा दान है अन्न दान और वस्त्र दान। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यह उपाय न केवल हमारे ग्रहों को शांत करता है, बल्कि हमारे मन को एक अद्भुत संतुष्टि और शांति भी प्रदान करता है। आपको इसके लिए कोई बहुत बड़ा आयोजन करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी क्षमता के अनुसार हर सप्ताह या हर महीने किसी एक गरीब व्यक्ति को सम्मान के साथ भोजन कराएं। जब आप सड़क पर किसी भूखे को देखें तो उसे चुपचाप कुछ खाने को दे दें। दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को भी पता न चले। इसमें दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची सेवा का भाव होना चाहिए।
जब आप किसी भूखे का पेट भरते हैं तो आप साक्षात नारायण की सेवा करते हैं। उसकी आत्मा से जो दुआ निकलती है वो सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। यह कर्म आपके जीवन की बहुत सी बाधाओं को दूर कर सकता है। अक्सर हमारे जीवन में परेशानियां हमारे बुरे कर्मों या कमजोर ग्रहों की वजह से आती है। दान एक ऐसा माध्यम है जो इन नकारात्मक प्रभावों को काटता है। जब आप किसी जरूरतमंद को ठंड में कांपते हुए देखते हैं और उसे एक कंबल या गर्म कपड़े देते हैं तो आप उसके कष्ट को हर लेते हैं। बदले में ईश्वर आपके कष्टों को हर लेते हैं। यह एक सीधा सा आध्यात्मिक गणित है। इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। 7वां उपाय हमारे शरीर और मन के शुद्धिकरण से जुड़ा है। यह उपाय है उपवास रखना। उपवास या व्रत रखना सिर्फ भूखे रहने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है। यह हमारे शरीर को डिटॉक्स करने और हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब हम भोजन का त्याग करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया को आराम मिलता है और शरीर की ऊर्जा आध्यात्मिक कार्यों में लग जाती है। इससे हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है और मन एकाग्र होता है। शास्त्रों में विशेष दिनों पर उपवास रखने का विधान है, जैसे सोमवार का व्रत भगवान शिव के लिए, जो मानसिक शांति और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। शनिवार का व्रत शनिदेव के प्रकोप को शांत करने और जीवन के संघर्षों को कम करने के लिए रखा जाता है। और एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। आप अपनी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी व्रत को चुन सकते हैं। वैसे उपवास का मतलब सिर्फ अन्न का त्याग नहीं है, बल्कि उस दिन हमें नकारात्मक विचारों, क्रोध, झूठ और बुरी आदतों का भी त्याग करना चाहिए। उस दिन अधिक से अधिक समय ईश्वर के ध्यान, भजन या सत्संग में बिताना चाहिए। जब आप इस तरह से उपवास करते हैं तो यह आपके शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर काम करता है। यह आपके भीतर एक सात्विक ऊर्जा का निर्माण करता है, जो आपके ऑरा को मजबूत बनाती है और आपको नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। यह आपके रुके हुए कामों को गति देता है और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में मदद करता है। हमारा 8वां उपाय बाहरी दुनिया से हमारे संबंधों को लेकर है और यह बहुत ही प्रैक्टिकल है। उपाय है नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना। आप कितने भी सकारात्मक उपाय कर लें, कितनी भी पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर आप दिन भर ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं या आपको हतोत्साहित करते हैं, तो आपकी सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। संगत का असर हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। नकारात्मक लोग एक तरह के एनर्जी वैम्पायर होते हैं। वे आपकी खुशी, आपकी उम्मीद और आपके आत्मविश्वास को चूस लेते हैं। उनकी बातें जहर की तरह होती हैं, जो धीरे धीरे आपके मन में भी निराशा भर देती हैं। आप किसी काम को करने के लिए उत्साहित होते हैं और वे 10 कारण गिना देंगे कि यह काम क्यों नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को पहचानें और धीरे धीरे उनसे एक स्वस्थ दूरी बना लें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनसे नफरत करें, बस अपनी मानसिक शांति के लिए उनसे कम से कम संपर्क रखें। इसके बजाय अपना समय उन लोगों के साथ बिताएं जो सकारात्मक हैं, जो आपको हिम्मत देते हैं, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपकी सफलता पर खुश हों और आपकी मुश्किलों में आपका साथ दें। अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक वीडियो देखें और ऐसे माहौल में रहें जो आपकी आत्मा को पोषण दे। याद रखिए, आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनें। यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अब हम आते हैं 9वें उपाय पर, जो कि हमारे ऊपर लगी बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए एक बहुत ही प्राचीन और प्रभावी टोटका है। यह उपाय है नमक और मिर्च से नजर दोष दूर करना। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक से काम बिगड़ने लगते हैं, सेहत खराब हो जाती है या घर में बिना बात के कलह होने लगती है। इसका एक कारण नजर दोष या किसी की ईर्ष्या से उत्पन्न हुई नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। इस दोष को दूर करने का एक सरल तरीका है। यह उपाय आपको शनिवार की शाम को करना है। एक मुट्ठी खड़ा नमक और 7 सूखी लाल मिर्च अपने हाथ में लें। अब जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसे बिठा दें और इस नमक मिर्च को उसके सिर के ऊपर से घड़ी की सुई की दिशा में 7 बार घुमाएं। घुमाते समय मन में प्रार्थना करें कि इस व्यक्ति पर लगी सभी प्रकार की बुरी नजर, हाय और नकारात्मक ऊर्जा इस नमक मिर्च में समा जाए। 7 बार घुमाने के बाद इस नमक और मिर्च को सीधे जलती हुई आग में डाल दें। आप इसे गैस पर या घर के बाहर
कपूर जलाकर भी जला सकते हैं। जब नमक और मिर्च जलेंगे तो मिर्च की धांस नहीं आएगी। अगर धांस नहीं आती है तो ये इस बात का संकेत है कि नजर दोष था और वह उतर गया है। अगर बहुत तेज धांस आती है तो इसका मतलब है कि नजर नहीं लगी थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टोटका है जो तुरंत राहत देता है। इसे बच्चों और बड़ों दोनों पर किया जा सकता है। यह घर और दुकान से भी नजर उतारने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। हमारा 10वां और अंतिम उपाय हमारे रहने के स्थान यानी हमारे घर की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने के लिए है। यह उपाय है घर की पवित्रता और सफाई को बनाए रखना। कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और जहां स्वच्छता होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। एक गंदा और अव्यवस्थित घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मकड़ी के जाले, धूल मिट्टी और कबाड़, ये सब राहु और शनि की नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे घर में दरिद्रता, रोग और कलह का वास होता है। इसलिए सबसे पहला नियम है कि अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। रोजाना झाड़ू पोंछा लगाएं, घर के कोनों में जाले न लगने दें, टूटा फूटा सामान और कबाड़ घर से तुरंत बाहर निकाल दें। इसके बाद घर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए कुछ आध्यात्मिक उपाय करें। प्रतिदिन सुबह पूजा के बाद पूरे घर में गौमूत्र या गंगाजल का छिड़काव करें। गौमूत्र और गंगाजल में अद्भुत शुद्धिकरण की शक्ति होती है। यह अदृश्य नकारात्मक शक्तियों और कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। छिड़काव करने के बाद घर के मंदिर में या किसी पवित्र स्थान पर कुछ देर के लिए घंटा या शंख बजाएं। घंटे और शंख की ध्वनि से जो कंपन उत्पन्न होता है वह घर के कोने कोने में फैली हुई स्थिर और नकारात्मक ऊर्जा को तोड़कर उसे सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। यह ध्वनि हमारे मन को भी शांत करती है और एक दैवीय वातावरण का निर्माण करती है। यह उपाय सुनिश्चित करता है कि आपका घर सिर्फ रहने की जगह न हो, बल्कि एक किला बने, एक मंदिर बने, जहां कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश न कर सके और जहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। तो दोस्तों, ये थे वो 10 सरल लेकिन चमत्कारी उपाय जिन्हें अपने जीवन में अपनाकर आप किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं और अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदल सकते हैं। याद रखिए, ये उपाय तभी काम करते हैं जब इन्हें पूरी श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ किया जाए। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि यह एक साधना है, अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है। ईश्वर हमारी परीक्षा लेता है, लेकिन वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। इन उपायों के माध्यम से हम उस दिव्य शक्ति से अपना कनेक्शन मजबूत करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह जानकारी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी और आपको मुश्किलों से लड़ने की नई शक्ति देगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि इससे किसी की मदद हो सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमारे चैनल चमत्कारी टोटके को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके।